अनंत छिपा है इस क्षण में और विराट छिपा है कण में। प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। मार्क ट्वेन के जीवन में एक घटना है। उसके मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेष्टा था। मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था, लेकिन उपदेष्टा की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफ़ा निमंत्रित किया तो एक बार गया। सामने की ही कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो श्रेष्ठतम उसके जीवन में भाव में था वह कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था। लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली। वह ऐसे ही बैठा रहा, अकड़ा हुआ, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, तो रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? तो मार्क ट्वेन ने कहा कि बातें सब उधार। मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़कर बोला है। तो उस आदमी ने कहा कि चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य, कोई एक आध टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वह मैंने किसी किताब से नहीं लिया है। तो मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त लगाते हो? 100 डॉलर की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था, निश्चित ही शर्त मैं जीत जाऊंगा। यह पागल किस बात की शर्त लगा रहा है? जो मैं बोला हूँ यह पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता। संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी भेज दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले हो। एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्दशः। डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फ़र्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फ़र्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वही फ़र्क तुम में और बुद्ध में है। तुम केवल शब्दकोश हो, फूल की भीड़, एक ढेर, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बन पाए हैं। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होशपूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, और अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है। जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। तुम्हारे भीतर से अहर्निश संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य ना हो सकोगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।